हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टीच अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हो चुका हूं आगामी मैट्रिक की परीक्षा यानी कि सेशन 2024-25 के लिए विज्ञान विज्ञान के भौतिक विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज शुरू हो चुका हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और आगे इसका डिस्कशन करते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन 1 में है अनंत, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहलाता है। कौन सी रेखा जो व्यास कहलाती है? तो इसका वक्रता त्रिज्या, 2 प्रधान अक्ष, तीसरा है गोलीय दर्पण का द्वारक, चौथा है मुख्य फोकस। तो कभी वक्रता त्रिज्या नहीं होगा और प्रधान अक्ष नहीं होगा। इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन तो यही सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आगे अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यह प्रश्न संख्या 1 और 5 सेम है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। धनात्मक जो है होती है किसमें? तो धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में। आ गई अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो समान आकार का इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण में समान आकार का बनने वाला है, यानी समान आकार का कहाँ रखेंगे? तो एक है ध्रुव, बी है अनंत पर, आगे है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो समान आकार का कहाँ बनेगा? इसके लिए वक्रता केंद्र पर ही बिंब को रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नामयांतर का मान क्या होगा? नामयांतर, यहाँ देखिए नामयांतर का अर्थ है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो एफ बराबर होती है r/2। आर दिया हुआ है 30, तो 30/2 हो जाएगा 15। तो ये ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी दर्पण से टकराती है। अगर कोई दर्पण से कोई प्रकाश, जैसे कि अवतल दर्पण है, कोई प्रकाश आकर टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है कि लौटती है। तो कह रहा है प्रकाश से पीछे लौटनी, यही है, पीछे ही ना लौट हुआ, आगे तो लौटा नहीं। तो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का सीधे रेखा में गमन नहीं होगा, प्रकाश का मुड़ना नहीं होगा। अब है आगे प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण हम घर के आईने में प्रयोग करते हैं और उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने में प्रयोग करता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। आंसर होगा क्या? सी।
आगे प्रश्न है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा, इसमें समतल दर्पण में हमेशा आवर्धन +1 ही होता है, -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आत्मदीप्त वस्तुएं हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परावर्तित करती है, कभी प्रकाश उत्सर्जित करती है और कभी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आत्मदीप्त, यानी कि स्वयं, स्वयं यानी कि प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु कौन सा होगा? जो प्रकाश क्या है, प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित करती है, इसी को आत्मदीप्त कहती है और इसी को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। और आगे आ गई प्रश्न है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, गोलीय विपथन के कारक अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। तो अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2 प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब 2 बनते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो क्या है? दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं, फोकस के एक बिंदु पर स्थित है, फोकस पर अवतल दर्पण है, अगर फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो गोलीय विकिरण के अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? इसका अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? इसका अन्य प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। एक वास्तविक होता है जो दर्पण के आगे बनता है और ये काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा। आगे है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी यानी कि f बराबर क्या होती है? r/2। r बाई वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो आधी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, आधी। आगे 14 नंबर प्रश्न है, तैलीय, यहाँ होगा तैलीय कागज होता है क्या? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। तो तैलीय कागज से हल्का हल्का प्रकाश जाती है तो हो जाएगा पारभाषक। इनमें अप्रदीप्त वस्तु है, कौन सा अप्रदीप्त है? चांद, सूर्य, मोमबत्ती, ए और सी दोनों। सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी, चांद अप्रदीप्त वस्तु क्योंकि वो प्रकाश खुद अपना नहीं उत्सर्जित करता है, सूर्य के प्रकाश से ले ऑब्जर्व कर वो अपना प्रकाश देता है। मोमबत्ती, यहाँ जलती हुई मोमबत्ती नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती है, तो ए और सी दोनों होगी, ऑप्शन डी। सर्च लाइट, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सभी। तो सर्च लाइट में उपयोग करते हैं हम उत्तल दर्पण का, सॉरी, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा? फोकस पर नहीं, फोकस पर रखने पर बहुत बड़ा बनता है। केंद्र पर अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। सेंटर एवं एफ के बीच यानी कि केंद्रक और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से बड़ा बनता है। अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आ गए 1/f किसके बराबर होता है? 1/f, f बराबर होता है r/2, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/r/2, 1/r अगुने 2 ऊपर चल जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 2/r, 2/r, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो देखिए 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर किस में है? f प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो f का मान किस में प्लस होता है? उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण है
तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण का बराबर होता है, अवतल दर्पण का माइनस होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? उल्टा, सीधा, बराबर, ए एवं बी दोनों, उल्टा और सीधा दोनों। ऋणात्मक मान होगा तो उल्टा होगा, इसका ऑप्शन ए सही आंसर। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापते हैं? सभी दूरियां गोलीय दर्पण, अगर ये गोलीय दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, और इसके सामने यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है, तो C से F की दूरी जब हम नापते हैं और P से F की दूरी और फिर P से C की दूरी, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ध्रुव से, यानी कि P, यानी कि ध्रुव से स्टार्ट करते हैं। तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती हैं? तो ध्रुव से। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, ए एवं बी दोनों बनता है, इनमें सभी बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन ए सही, सॉरी ऑप्शन बी सही। वन बाई बी बराबर 1/f माइनस 1/u, तो 1/1/12 माइनस 1/20, 20 और 12 का लसा 60, 5 माइनस 3 कि 2/60, 1/30, 1/30, तो 1/v, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 30, यानी कि प्लस, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर सही। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए 12 जो नंबर दिया गया है, ये माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनती है? दर्पण के पीछे ही बनती है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आवर्धित दे दिया, यहाँ आवर्धित होगा। तो देखिए m बराबर होता है -v/u, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो -v बराबर क्या हो जाएगा? m गुने u, m बराबर दिया हुआ है -4 और u बराबर दिया हुआ है -10, तो गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 40, प्लस 40 होगा और v बराबर हो जाएगा -40, तो ये दर्पण है। दर्पण की जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो सामने बनेगा, यानी नेगेटिव में आएगा भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव में आएगा, तो दर्पण के आगे। तो इसमें कौन सा दर्पण है? अवतल, तो इसका आंसर होगा दर्पण के आगे। आगे प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और बटर पेपर। किससे आसानी से, कौन से पदार्थ से आसानी से प्रकाश आर पार हो जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ से क्या होती है? प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। परावर्तन कोण होता है? क्या आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण? नहीं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण? नहीं। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण? नहीं। और ये लास्ट है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच। परावर्तित किरण कहने का मतलब है कि ये दर्पण है और इस पर अभिलंब खींच दी है, इधर से कोई प्रकाश आ रही है, तो ये कौन हो गया? ये क्या है? आप परावर्तित किरण, आपतित किरण होगी, यहाँ से जब परावर्तित होगी तो ये किरण परावर्तित किरण और अभिलंब
के बीच कोण को क्या कहते हैं? आप परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस पे मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों दर्पण प्रकार के दर्पण द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। आगे है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण द्वारा? नहीं। केवल अवतल दर्पण द्वारा? नहीं। केवल उत्तल दर्पण द्वारा? नहीं। डी में है इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा। तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? क्या? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा भी। तो ये उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में नहीं, समतल और अवतल दर्पण दोनों में नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में। निम्न में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समतल किरणपुंज मिल सकता है? किससे मिल सकता है? अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि किस बिंदु स्रोत से समतल किरणपुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण में ही। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो फोकस पर बनेगा, यानी कि वस्तु को फोकस पर रखेंगे? नहीं। वक्ता केंद्र पर रखेंगे? नहीं। ध्रुव पर रखेंगे? नहीं। अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अब फोकस पर बनेगा, और वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अवतल दर्पण की एफ बराबर r/2, यानी कि आधी। r का क्या है? आधी। ऑप्शन बी। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पर वस्तु को स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। अब पीछे बनेगा क्या? काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। काल्पनिक अवतल दर्पण में कब बनती है? वक्ता केंद्र पर रखने पर नहीं, वक्ता केंद्र से परे नहीं, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच नहीं, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच वस्तु को रखने पर क्या होता है? आवर्धित प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं, पतला लेंस नहीं, यहाँ होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा। ये काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा, हमेशा सीधा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही बनता है दर्पण हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है,
समतल अथवा उत्तल, समतल में नहीं, उत्तल, समतल, उत्तल, अवतल में नहीं, तो ये होगा क्या, समतल अथवा उत्तल। संबंध F बराबर R/2 सत्य है क्या, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, गलत। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, गलत। उत्तल अथवा तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, तो ये सही होगा। न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए, तो ये भी गलत। चित्र में सही किरण आरेख रे डायग्राम को चुने, तो ये रे डायग्राम आती है दर्पण से टकराकर वापस जाती है, ये आती है फोकस से निकल जाती है, फोकस नहीं, फोकस आगे है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल से समतल दर्पण है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कोई प्रकाश अगर ध्रुव के मुख्य फोकस के समान आती है तो फोकस मुख्य प्रधान अक्ष के समान अगर कोई किरण आती है तो टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है, जो यहाँ ये भी गलत है। अगर कोई भी किरण केंद्रक से होकर जाती है और परावर्तन के बाद फिर केंद्रक के पर मुड़ जाती है तो ये सही हो जाती है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा, हमेशा उल्टा बनेगा। जब भी नेगेटिव आएगा m का मान तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। तो ये रही पूरे 42 प्रश्नों का डिस्कशन, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही VVI प्रश्न है। तो अगर आप भी 10th क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हर एक चैप्टर वाइज प्रश्नों का डिस्कशन इस चैनल पर होते रहता है। तो चलिए, और होता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।